नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना कि मो ईश्वरंगर ईश्वर भी मोर। आम ईश्वर ठारू सर्वदा निजक भिन्न मानिचे भिन्न भावीचे। ईश्वर अलग केठू रही पूजा अर्चना माध्यम प्राप्त करवा किंबा अन्य कार्य करी ईश्वर को प्राप्त करवा। किंतु जिते आम बुझीपर ईश्वर ठार मु भिन्न नुह। ईश्वर मो सहित अच्छा मो ईश्वर ठार अभिन्न। मुझे ईश्वर अंश मुझे ईश्वर ही स्वरूप। सेते बेले आम बहिर्जगत रे ईश्वर प्राप्त न करी निजर अंतर जगत रे ईश्वर प्राप्त करने प्रयास करवा। जीवन मूल लक्ष्य होची ईश्वर सहित एक हवा। आम किपरि एक हवा? सत्य को जानिले तत्व को जानिले एवं शास्त्र अनुजाई जीवन यापन कले जीवन गुरु कले। गुरु ही आमको बताई था ईश्वर सहित किपरि आम एक हवा, किपरि निज स्वरूप को अनुभव करी मनुष्य जन्म जो कर्तव्य रही से कर्तव्य कर्म करवा। से आमको सत्य को जानवा पड़ेगा। ये जीव 84 लाख योनि भ्रमण कर सारा पर भगवान ए दिव्य जीवन दुर्लभ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन देइछन्ति केवल से परमात्मा सहित एक भावे। मनुष्य जीवन मूल लक्ष्य होची परमात्मा सहित एक हवा। कहीं अन्य सब जोनि रे कर्मफल भोगवा पड़े। केवल परमात्मा सहित आम एक हो पारिबा मनुष्य जोनि रे। मनुष्य जोनि रे ही मुक्ति मोक्ष निर्वाण रही बंधन मुक्त रही। आम किपरि सब करवा? केवल सत्य को जानिले। सत्य केवल शास्त्र रही, सत्य केवल गुरु निकट रही। तो मु ईश्वर ठारू भिन्न नुहे। ईश्वर मोर मु मध्य ईश्वरंगर। यही भाव सर्वदा मन रे आसवा दरकार। मनुष्य जेपर्यंत निज ठारू ईश्वर को दूरे रखि दूर बोली भावी एवं ईश्वर भिन्न बोली ज्ञान करुथिबो से तत्व निकट पहुँची पारिब नाही। से सर्वदा गोटे वाक्य को निज भितर रखबार अछि ईश्वर मोर मु होछि ईश्वरंगर। ममे बांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः। एमिति मध्य रामचरित्र मानस रे भी कहाइछि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आमे होइछे सेही परमात्मा अंश जो परमात्मा ये सारा सृष्टि को तैयारी करिछन्ते, जहाँ को आधार करी ये संसार चलुछि। ये शरीर इंद्रिय मन चलुछि, पंचभूत चलुछन्ते। जहाँ को आधार करी गोटे मंजीटिए वृक्षर रूप निए, जहाँ को आधार करी गोटे बीजटिए नवजात शिशु रूपे निर्माण हुए से होइछन्ति परमात्मा। जहाँ अंत नाही, जहाँ सृष्टि नाही, जी अतीत थिले वर्तमान भी अच्छे आगामी भविष्य रहिबे सही तत्व होइछन्ति ईश्वर। मु जेहेतु तांकरी अंश मु मध्य अजर अमर। मोर जन्म नाही मृत्यु मध्य नाही। मु प्रत्येक शरीर को धारण करुछि सत, गोटे पर गोटे शरीर धारण करुछि एटा मोर सत्यता। किंतु मु जे परिवर्तनशील होउछि मु जे मृत्युवर्ण करुछि यह सत्य नुह। शरीर मृत्यु अच्छी मोर मृत्यु नाही। शरीर परिवर्तन अच्छी मोर परिवर्तन नाही। शरीर होछि अनित्य मो होछि नित्य। मो होछि आत्मा शरीर होछि अनात्मा। मो होछि शरीर ये देह होछि शरीर। पंचभूतर सृष्टि होइछि। प्रकृति जो भी किसी सृष्टि होइछि दिने द्वारा विनाश रही। आपण निजे अनुभव करिथिबे संसार रे आमे जेते भी मूल्यवान वस्तु देखुछे सबकि दिने ये संसार सृष्टि होइछि आ दिने ये संसार ही से विलीन होइछि। ठीक सेमिति शरीर सृष्टि होइछि तार मध्य विलीन दिने हब, किंतु मो स्वरूप केबे विलीन होंदी नाही। सदा सर्वदा से अजर अमर। मो सेई तत्वंगर अंश जेहेतु ईश्वरंगर अंश सेथिपाई मोछि अविनाशी। मते केही भी विनाश करि परिबे नाही। ना पंचभूत विनाश करिपारिब, ना अस्त्र छेदन करिपारिब, ना जल बुड़े पारिब, ना अग्नि दहन करिपारिब। मते केही किछि भी करिपारिबे नाही। मु होछि
आत्मस्वरूप। जेहेतु मुझे आत्मस्वरूप मो भगवान अंश सदासर्वदा मो अंशी निकट रहिबार अच्छी। संसार को आम जिते निजर बोली ज्ञान करें आम मो स्वरूप ठारू दूरे रही था। मनर स्तर में दूरे बोली भावी था। प्रकृति में दूर में रही न था कि दूर अच्छी बोली आम भावी था मो परमात्मा भिन्न अच्छी भावी था कि प्रकृति में परमात्मा आम भिन्न न था। मो स्वरूप हूँ आत्मस्वरूप यहीटा सत्य। आम जो देह बोली ज्ञान करवा यहाँ हूँ मिथ्या। यहाँ आम केवल मानि नहींचे मनर स्तर में कि सत्य यह नुह। सत्य केवल मो आत्मा सत्य केवल हूँ ईश्वर अंश। जेहेतु ईश्वर मो अंश केवल परमात्मा ही मो निजर मो केवल परमात्मा ए संसार को शरीर को इंद्रिय को मन को जेते निजर कले भी मो निजर करें ना कहीं ये सब कहीं भी मोर निजर नहांती। दिने एमान मत परित्याग करने पड़ो। ये संसार को परित्याग करने पड़ो। ये शरीर को परित्याग करने पड़ो। ये इंद्रिय मन को परित्याग करने पड़ो। ये शरीर इंद्रिय जेते भी सब किसी रही सबुदिन एमाने परिवर्तन होती कि मो स्वरूप हूँ अपरिवर्तनशील। जेहेतु मु अपरिवर्तनशील तो मो स्वरूप सदासर्वदा रहिबार अच्छी। से अपरिवर्तन स्वरूप रहिले ही आप संसार आनंद नहीं पारे। आम आनंद कौटी खोजा संसार रे संसार आमर आनंद ही ना। संसार क्षणिक आनंद रही। आम जो आनंद खोजुचे यदि आप संसार से आनंद न खोजी आप केवल तत्व निकट रे आनंद खोजती केवल निज स्वरूप रे आनंद खोजती आप चिरंतन आनंद को अनुभव करेंगे। कहीं ईश्वरीय अवस्था ही आनंदर अवस्था शांतिर अवस्था। संसार में जो भी कर्म करुचे मूल उद्देश्य रोचे सुख प्राप्ति। आपण जो भी कर्म करुँचे भावे प्रत्येक उद्देश्यर किछि ना किछि रही प्राप्ति सुख किंतु से सुख आम स्वरूप अच्छी ईश्वरीय अवस्थार रही। से आमको आम स्वरूपस्थ रहा पड़ो। संसार कौन से प्रकार सुख खोजार ना सुख आम स्वरूप रही। सत्य को जाना से स्वरूप ही सुख प्राप्ति करवा। संसार को शरीर को इंद्रिय को जदि आम निजर करवा कदापि आम से निजर करना। जमीक उदाहरण स्वरूप बुझंतु आपण गोटे भड़ा घरे रही आपण मासक मास कौन करेंगे भड़ा घरे जेहेतु रोचे पैसा देवे तो से घर को जब आप निजर कर प्रचेषा करते से मालिक कौन आपण ना करदेव कि ना से घर कह आप तो एत दिन रही से घर आपणर ना करदे कह कि कहबनी कि से घर भी से आपन को दबनी। ठीक सेमती आपणकर ए शरीर इंद्रिय एमाने आपणकर कहीं भी निजर नुहंती केवल आम व्यवहार करवा ए सबुति आम विनियोग करवा केवल शरीर इंद्रिय मन आमको दि जाइए विनियोग करने संसार कर्म करने ए सब को यदि निजर कर बसवा केवल आमको दुख कष्ट अशांति ही मिल। जदि एमाने निजर होता थरे प्राप्त कर सारापर आउ थे प्राप्त करने इच्छा होता ना। जदि ये शरीर रे सुख था जदि ये शरीर आमर निजर होता ताहले अन्य कौटी सुख खोजार आवश्यकता पड़ता ना। किंतु एमाने आमको सुख देना तो आम क्षणिक दुख क्षणिक सुख दौरान तो एम सहित आमर संपर्क कदापि नथिला कि रहिबो नाही। ये शरीर बर्तमान में धारण करिचे जितेबाला दिन आसव शरीर नष्ट हो पुनर्बार एक शरीर धारण करवा अर्थ ये शरीर सहित आमर किसी भी संपर्क नथिला कि रहिबो नाही। आम आगामी दिन में जो भी शरीर धारण करवा ता सहित भी आमर संपर्क रहिबो नाही। केवल आम कर्म करवा कर्म करने भगवान शरीर देइछन्ति जेमिति सेठी केवल से घरे रहिबा घर भड़ा दबा घर को निजर करवा नाही। यदि आम से घर को निजर करने प्रचेषा करवा से मालिक आम नारे करब ना। ठीक सेमती ए इंद्रिय मन को जेते निजर करने प्रचेषा करेंगे आपण बंधन रे पड़े माया रे पड़े सत्य ठारू दूरे रहिबे तत्व ठारू दूरे रहिबे। जेते एमानकु पर बोली स्वीकार करुथिबे आपण स्वाधीन हो जीवन यापन करुथिबे एमानक उपरे विजय प्राप्त कर जीवन यापन करुथिबे आनंद हिसाब रे जीवन यापन करुथिबे। आमे
ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ବି ନିଯୋଗ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ମନର ଅଧୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସଂସାରରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କୁକର୍ମମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛେ, ଦୁରାଚାର କରୁଛେ, ଅଧର୍ମ କରୁଛେ, ଅନୀତି କରୁଛେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମଫଳ କିନ୍ତୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ତତ୍ତ୍ୱରେ ରହିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରିବେ। ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା, ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ଏସବୁକୁ ନିଜର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ତୁମେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିବା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନର ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯମିତ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର କେବଳ ନିଜର ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ, ସଂସାରରେ କିଛି ବି ମୋର ନିଜର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ପଠାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ମୋରି ଅଂଶ, ମୋରି ସ୍ୱରୂପରେ ତୁ ରହିବୁ ସଦାସର୍ବଦା। ସଂସାରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସାରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କବଳରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମାତ୍ମା। କେବଳ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଆମର ସଂସାରରେ। ନା ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ନା ଏଠି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଏସବୁ ଯେତେ ବି ଆମେ ସାଉଁଟିବା, ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହିସାବରେ କଟାନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମୋକ୍ଷ ରହିଛି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସୂଚିତ କରାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁରୁ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ।